हाँ भाई बच्चों, कल तक हम लोगों ने भिन्नों का जोड़ घटाना सीखा, कंपैरिजन सीखा। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भिन्नों का गुणा। ठीक, क्या पढ़ने चल रहे हैं? भिन्नों का गुणा, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, तो जोड़ घटाना तुलना आपने सीख ली है और ये गुणा बहुत सरल है। ठीक, हमारे सामने देखिए सवाल लिखा है 2 होल 1/2 इंटू 3 होल 1/3 इंटू 4 होल 1/4। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ लेते हैं किसके बराबर है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। तो पहला काम हमको क्या करना है, अगर ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है बच्चा, तो हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर ये चीज़ हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है तो हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। ये फ्रैक्शन का पहला नियम है। कहीं भी मिक्स्ड फॉर्म में दिखे तो आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक, चलो चेंज करो। 2 होल 1/2 कितना हो जाएगा बताओ सब लोग? 5/2। ठीक है, या 5/2। फिर दूसरा कितना हो जाएगा? 10/3 या 10/3। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, वाइट अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, फिर क्या होगा? 17/4। ठीक, बात समझ में आ गई? तो चाहे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का दे रखा हो और चाहे इस तरह से दे रखा हो, आप इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फिर क्या करना है? ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। ठीक, ये देख लेना कि क्या कुछ कटपिट तो नहीं रहा है। चलो, ऊपर का, इसमें बहुत सरल है। जैसे गुणा में हम लोगों को लासा वासा लेना है, इसमें कुछ नहीं लेना, बहुत सरल है। ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। चलिए करते हैं 5 × 10 × 17 अपॉन 2 × 3 × 4। ठीक, अब देखिए यहाँ जो कुछ कटने वाला है तो उसको हम काट पीट भी लेते हैं साथ में। ठीक, या फिर अगर आपको नहीं मन है काटने का तो आप ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। बात समझ? पहले गुणा अगर हम सीख रहे हैं तो पहले गुणा ही सीख लेते हैं। ठीक, देखिए कितना हो गया? 17×5 = 85 और 10 से गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 850 बटे 2, 3 दूना 6, 6 चौक 24, नहीं 12 नहीं 24। ठीक, ये तो हमारा सीधा सीधा गुणा हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे आगे से कि जैसे ऊपर जो सेकंड स्टेप हमने लिखा है, यहाँ पे काटने पीटने का प्रोसेस हमने अभी छोड़ दिया है ताकि आपको मल्टीप्लाई समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, फिर हम इसको पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लो कि ये गुणा इसका ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, फिर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अगर हम चाहें तो उसको और सॉल्व कर लें, पहले सिंपल फॉर्म में करें, है ना, सरलतम रूप में करें। 850 24 को 5 से ये जो है 2 से कट जाएगा अभी। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर हम डायरेक्ट मान लो कभी किसी ने कर दिया तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं, आओ करके देखें। 850/24 को हम 2 से काटेंगे। ठीक, तो जो आंसर आएगा, या हम नहीं काट रहे हैं तब जो आंसर आ रहा है, और हम दोनों देखते हैं। तो इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये भाग करके आप देखिए 24 से। ठीक, और इस तरह से इसको समझ लीजिए। कितना हो गया? 35 और नीचे 10। अब ये गुणा भाग आपको आना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए कभी कोई बिना भिन्न काटे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर बिना काटे हमने हल कर दिया तो क्या गलत हो जाएगा सवाल? देखो कहाँ तक गलत नहीं होगा। ये 24 का 24, ऊपर 10 और सामने बीच में 35। ठीक, ये हो गया 35 होल 10/24। ठीक, लेकिन अब देखो ऊपर 10 है, नीचे 24 है। अगर आपने थर्ड स्टेप में नहीं काटा है तो आप यहाँ भी काट सकते हो। ठीक है, बात आपको ये रखनी है कि इसको सिंपल फॉर्म में रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 10 है ऊपर, नीचे 24 है।
तो ये 2 से कट सकता है, तो हम इसको 2 से काट देंगे। बात समझ में आई? चाहे आप, अब देखो अगर गुणा लगा है सिर्फ, तो चाहे आप सेकंड स्टेप में काटो, चाहे आप थर्ड स्टेप में काटो या फोर्थ स्टेप में काटो, आंसर नहीं बदलने वाला। ठीक, ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 35 होल 5/12। अब ये नहीं कटेगा किसी से, अब ये इसका प्रॉपर आंसर आ चुका है। ठीक, अगर आपको लगे कि थर्ड स्टेप में काटते तो क्या आंसर आता, तो भी यही आंसर आता। देख लीजिए एक बार, चाहे हम आपको करके दिखा देते हैं। 85 0 है, 850 है अपॉन 24, इसको हम 2 से काट सकते हैं। ठीक, 2 से काटिए इसको, 2 4 8 और 2 2 4 और 10। ठीक, काट के देखिए, और नीचे वाला भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ही यही है कि 0 से 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कट जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई हमको। बात आपको समझ में आई ना? 35 होल 5/12 तो आंसर आ गया पूरे से। लेकिन अगर हम सोचें क्या थर्ड स्टेप अगर हमने नहीं काटा है तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन आखिरी स्टेप में आके आपको काट देना होगा। ठीक, अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप में अगर हम काटना चाहें तो क्या काटेंगे? देखिए 2 से काटेंगे, ये हुआ 12 और ये हुआ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 425/12। इसको भी जब आप करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? ये देखिए, आप किसी भी तरह से सॉल्व करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा, चाहे आप सेकंड स्टेप में काट लो, चाहे आप थर्ड स्टेप में काट लो, चाहे आप फोर्थ स्टेप में काटो। ये तो मैंने आपको देखने के लिए या समझने के लिए बता दिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सेकंड स्टेप में ही काट पीट के मामला फाइनल कर दें। ठीक है, ताकि हमको कम गुणा करना पड़े, कम भाग करना पड़े। ठीक, ये चूँकि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना था कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसका भी वही आंसर आया, 35 होल 3/12, 35 होल 5/12। ठीक, जो कि इसका फोर्थ ऑप्शन है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो बेटा मल्टीप्लाई बहुत सरल है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर कुछ कटने वाला है तो उसको हम सेकंड स्टेप में ही या सबसे पहले ही उसको हम काट पीट के सॉल्व कर लें। ठीक, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया, इसको हमने टिक कर दिया और हम आगे बढ़ गए। सेकंड स्टेप में ही हम इसको काट सकते हैं। देखिए 2 से 10 को काटेंगे, 2 5 या 10 हो जाएगा और यहाँ से बात हो जाएगी। ठीक, तो कभी कभी